सो कंडीशन क्वांटिटी एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। आवाज आ रही है सबको? ओके, so what is the true value of quantity? True value of quantity is the free from all error, that is the absolute value, है ना। ट्रू वैल्यू क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल एरर एंड इट मे बी क्लासिफाइड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, either true value is classified on independent quantity and dependent quantity. Next is the most probable value. What is the most probable value? MPV value. मैम ऐसा वैल्यू जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रू वैल्यू होगा। एग्जैक्टली, मतलब अप्रोक्सीमेटली ट्रू वैल्यू, है ना। द वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू वैल्यू, या फिर प्रोबेबिलिटी इज क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम या फिर मोर चांस टू कम इक्वल टू ट्रू वैल्यू। The MPV value, most probable value of quantity, is the value which has more chances, that means more probability of being true than any other value. It can be found when the quantity is measured a number of times. तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम लोग कब मेजर करते हैं? जब हम लोग किसी भी सेम एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 to 4 टाइम्स रीडिंग लेते हैं, 3 to 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इन दैट कंडीशन जो वैल्यू में रिपीटेड मिलता है, जो हमें बार बार मिलता है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। समझ रहे हो ना? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना। मोर चांस टू नियर द ट्रू वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। नेक्स्ट इज द ट्रू एरर। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई ट्रैवर्स है ABCD, हमें एंगल मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ थियोडाइट। ठीक है, ओहो, बाय द हेल्प ऑफ थियोडाइट हमें एंगल मेजर करना है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का। हमने कोण A का एंगल मेजर किया, कोण A का एंगल मेजर किया, ठीक है, दैट इज 60 डिग्री 2 मिनट, 60 डिग्री 3 मिनट। हमने 4 रीडिंग लिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 4 रीडिंग लेंगे, 60 डिग्री 2 मिनट, 60 डिग्री 2 मिनट लेंगे, हर एक एंगल का 4 रीडिंग। यहाँ पे हमें आ रहा है 60 डिग्री 2 मिनट, तो 3 टाइम्स हमें क्या वैल्यू आया? 60 डिग्री 2 मिनट। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्या कि जो वैल्यू होगा, करेक्ट वैल्यू इज द 60 डिग्री 2 मिनट। क्यों? क्योंकि जो इसका अकरेंस का चांस क्या है? मोर है। इसका जो दिस वैल्यू इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 60 डिग्री 2 मिनट फॉर एंगल ए। ठीक है, मोर कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया है। हमें 4 ही रीडिंग लेना था, 3 टाइम्स हमें क्या वैल्यू मिल गया? 60 डिग्री 2 मिनट। जैसे एक्स वाई जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक्स वाई जेड, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते थे? तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, उस कंडीशन में भी हम लोग 2 या 3 रीडिंग लेते हैं। तो जो मेरा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्क्रीन विजुअल है क्या?
Screen is visible or not? Process. Hi. Yes, ma'am. Okay. Next is the true error. What is true error? So MPV value, most probable value of, is the value which has more chance to come true than any other value. It can be found when quantity is measured a number of times. जब हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स तक किसी वैल्यू का मेजरमेंट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, मोर चांस होता है जिस वैल्यू के आने का, वो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. ओके, एमपीवी वैल्यू क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज द ट्रू एरर. व्हाट इज द ट्रू एरर? What is the true error and residual error? What is the true error, residual error? True error is the difference between observed value of a quantity and its true value. True error क्या है? True error. True error is the difference between observed value, observed minus true value, है ना? Observed minus true value gives the true error. जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन एनी एक्सपेरिमेंट, है ना, एरर कैलकुलेट करते हैं ना, सिंपली एरर. तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरर इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज ट्रू एरर. नेक्स्ट इज द रेसिडुअल एरर. व्हाट इज द रेसिडुअल एरर? Residual error is the difference between observed value and most probable value, है ना. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या था, वो हमने कैलकुलेट किया कि नियर टू ट्रू वैल्यू होता है. नियर टू ट्रू वैल्यू मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू आने का चांस होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. एंड ट्रू वैल्यू इज द फ्री फ्रॉम ऑल एरर. ठीक है. एंड ट्रू एरर इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू value. And residual error is the difference between observed value and MPV value, that is the most probable value. क्लियर है सबको? रेसिडुअल एरर क्लियर है? रेसिडुअल एरर क्या होता है? Yes, ma'am. रेसिडुअल एरर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एमपीवी वैल्यू. ठीक है, क्लियर है सबको? So there are different formula for calculation of probable value and error. ठीक है. तो first is the probable error of single observation. To find probable error of a single observation, how we find? That is the formula is given, error E equal to plus minus 0.6745 under root summation V square minus n minus 1. And what is the V? V is the x minus x1. X is the observed or measured value and x1 is the mean value. This is the formula to find probable error of a single observation. For a single observation के लिए दिया हुआ है, not for number of observation, है ना. Next is the probable error of mean. एरर का मीन क्या हुआ? अभी हमने एरर कैलकुलेट किया फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, है ना. प्रोबेबल एरर ऑफ मीन दैट इज EM. देन यही सब फॉर्मूला पे इस चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे. ठीक है. ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया इससे मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बनेंगे दैट इज बेस्ड ऑन एरर कैलकुलेशन. ठीक है. मीन, लिस्ट स्क्वायर वैल्यू, ये सब हमें पढ़ना है. तो जो तुमने प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, वो यहाँ पे यूज होगा. ठीक है. दैट इज द probable error of the mean का probable error is the plus minus 0.0745 under root summation of V square divided by n into n minus 1.
व्हाट इज द v? v इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? प्लीज डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हाउ वी डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन? बहुत बार पढ़े होगे अभी तक। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? हाउ वी डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएशन पढ़े होगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े होगे, वेरिएंस पढ़े होगे। जो डाउनवर्ड में प्रोबेबिलिटी पढ़े यूनिफॉर्मली हो ना? हाँ बोलो। डेविएशन मीन्स जो नीचे जाता है ना मैम। प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना? उसमें मीन वैल्यू कैलकुलेशन से करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? चलो फॉर्मूला बता दो स्टैंडर्ड डेविएशन का। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या समझते हो स्टैंडर्ड डेविएशन से? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होता है? सिंपल जो मीन मुझे वैल्यू से वेरी करता है मैम। स्टैंडर्ड डेविएशन का एग्जैक्टली मीन वैल्यू से वैरी करता है, तो दैट इज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैम कंफ्यूजन है दोनों में थोड़ा, बट इतना पता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर वेरिएंस होता है। रूट अंडर वेरिएंस होता है, ठीक है, फॉर्मूला सही है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या? सिंपली डेविएशन, किसी भी चीज से डेविएशन मतलब कि अपने पाथ से डेविएट कर गया, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? A standard deviation is the variation or dispersion of this mean value और original value। कोई भी जो मेरा वैल्यू आ रहा था उससे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया या फिर जो वैल्यू सेट ऑफ जो वैल्यू है वो कितना वेरी कर रहा है या फिर कितना डिस्पर्स है। जब फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़े होगे तो मे बी तुम लोग को याद होगा कि जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरह का बनता था कि ये मेरा ऐसे यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ये वैल्यू आ रहा है, इधर 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 कुछ कुछ वैल्यूज है जो हमने कैलकुलेट किया। ये लाइन हमने स्ट्रेट कैसे बना दिया, तो यहाँ पे 3-4 वैल्यू मिल रहा था इस लाइन पे, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना। और इस लाइन पे जो वैल्यू आता था x और y का, उससे z का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे भी जो मेरा ये जो वैल्यू है, ये जो रेड पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, ये बहुत सारे वैल्यू से क्या कर रहा है, इधर का जो वैल्यू है, मतलब एक सेकेंड, इधर जो वैल्यू है लाइन के भी साइड्स में, वो क्या हो रहा है, दैट इज द डिस्पर्स्ड वैल्यू या फिर डेविएट वैल्यू, है ना। सो बाई फॉर्मूला हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है।
So standard deviation is measured of the amount of variation or dispersion of a set of value. डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू से कितना अमाउंट हमारा डेविएट कर रहा है ना, ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएशन हो रहा है, दैट गिव्स स्टैंडर्ड डेविएशन. जनरली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, कैसे बनाते हैं, बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. काई स्क्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. और हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला इज सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट, क्या अभी कोई बता रहे थे ना, वेरिएंस का वेरिएशन. यस मैम. तो दैट मैथमेटिकल रिलेशन इज गिवन, कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, है ना. दिस इज द फॉर्मूला, नॉट n -1, n-1, ठीक है. x माइनस एक्स बार, दैट इज द मीन वैल्यू, दैट इज द ऑब्जर्व जो मेरा दिया हुआ है x एंड n नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो n-1, तो इसका लीस्ट स्क्वायर, दिस इज द वेरिएंस. तो सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू देगा दैट इज द वेरिएंस एंड इसका जो रूट दे देगा दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो हम लोग क्या भी पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. बट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन अपना, दैट इज द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, है ना. तो फर्स्ट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, that is given E equal to plus minus 0.6745 under root summation V square minus n minus 1. X is the observed value and X bar is the mean value. Same as जो standard deviation हम लोग कैलकुलेट करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड हो गया है 0.075. ये फॉर्मूला क्या चीज का है, ये फॉर्मूला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का है. ठीक है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई n-1. बट फॉर एरर कैलकुलेशन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में एक क्वांटिटी यूज करना, दैट इज 0.674. ठीक है, क्लियर है. दिस इज फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन. प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे बाई n. ठीक है, simple standard deviation calculated by summation of x minus x bar का square divided by n-1. This formula already known. ठीक है, standard error. What is the standard error? So standard deviation by n. Standard deviation by n gives standard error. देख रहे हो ये फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये था एंड स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये था. सिमिलर यहाँ पे देखो फिर से ये फॉर्मूला, दिस इज गिव्स प्रोबेबल एरर एंड दिस इज गिव्स प्रोबेबल एरर ऑफ मीन. तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे n से डिवाइड किया गया है. सेम है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे n से डिवाइड किया गया है. ओके, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए ये डिफरेंस याद रखना है कि एरर में क्या होता है, n से डिवाइड किया जाता है, मतलब मीन निकाला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिसीजन. प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट प्रिसीजन, दैट इज द p इक्वल टू प्रिसीजन इक्वल टू प्लस माइनस em by xy. What is the em? Em is the probable error of mean. Em is the ये वाली फॉर्मूला, probable error of the mean. Em is the probable error of the mean divided by x bar. X bar is the mean value. This gives precision. ठीक है, तो सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर. अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा फॉर क्या, कैलकुलेशन ऑफ एरर. अभी हम लोग डिफरेंट लॉ पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरी पढ़ेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर. तो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर. व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर?
occurrence of error and can be expressed in the form of equation which is used to compute the probable value of quantity. This is the mathematical relation, है ना. मैथ एक्सीडेंटल एरर के लिए हम लोग क्या लॉ यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर, है ना. तो एक्सीडेंटल एरर कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग यूज करते हैं. दैट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, प्रोबेबल एरर ऑफ सम, मीन स्क्वायर एरर, MSE. ठीक है. एंड लॉ ऑफ वेट, व्हाट इज द लॉ ऑफ वेट? लॉ ऑफ वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. लॉ ऑफ वेट क्या होता है? The weight of arithmetic mean of number of observation of unit weight is equal to the number of observation. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. A is measured 3 times. A को कितने टाइम्स मेजर किया गया? 3 टाइम्स. मतलब क्या? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, एंगल मेजर किया था. कोण A को कितने टाइम मेजर किया गया था? 4 टाइम्स, है ना. तो कोण A हमने मेजर किया, दैट इज 40 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड. कितने टाइम मेजर किया गया? 4 टाइम. यहाँ पे हमने लिखा 4. ठीक है. कोण V को मेजर किया गया कितने टाइम? 2 टाइम्स. 2 टाइम्स जो वैल्यू आया दैट इज 30 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड. 2 टाइम्स हमें ये वैल्यू मिला. कोण C को मेजर किया गया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. वैल्यू इज 40 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड. 3 टाइम्स मेजर किया गया. सो 4 2 3 इज नोन एज द इन टर्म्स ऑफ वेट. ठीक है. तो वी कैन ऑल्सो से फॉर कोण A वैल्यू इतना एंड वेट इतना. मतलब वेट इतना मतलब क्या? ये जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स आया? 1 टाइम्स आया. वैल्यू ऑफ A मेजर्ड 3 टाइम्स और ये जो वैल्यू आया 30 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया. ठीक है. ये जो 40 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड वैल्यू है ये कितने टाइम्स आया? ये 3 टाइम्स आया. ठीक है. तो वेट हमें क्या दे रहा है? वेट हमें किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है? अगर वेट ज्यादा, अगर वेट का वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि इस जो एग्जांपल है उसमें वेट 3, 40 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड का वेट है जो 3 है. मतलब क्या? अगर कंपेयर करो ये ऑल 3 वैल्यू में तो इसका मतलब क्या मीनिंग क्या निकल कर आएगा? क्या मीनिंग निकल कर आएगा? अगर वेट ज्यादा है तो मैम ये लॉ नहीं समझ में आया, फिर से बताए ना मैम. हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल मेजर कर रहे हैं. जैसे कोण A को हमने मेजर किया. ठीक है. वैल्यू आया 40 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड. ठीक है. तो ये वैल्यू हमें मिला 1 टाइम्स वैल्यू मिला कितना? 40 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट बार हमने एंगल मेजर किया दैट इज 30 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड. ये जो वैल्यू आया हमें 2 टाइम्स वैल्यू आया. 2 टाइम्स हमें सेम वैल्यू आया. ठीक है. दैट हमने लिखा उसका वेट इक्वल टू 2. थर्ड हमारा कंडीशन है 14 डिग्री 13 मिनट 15 सेकेंड. ये जो वैल्यू हमने मेजर किया ये 3 टाइम्स हमें वैल्यू मिला. ठीक है. 3 टाइम्स वैल्यू मिला, उसे हमने साइड में लिख दिया वेट इक्वल टू 3. दैट मीन्स व्हाट? अगर वेट हायर है इसका मतलब क्या? एमपीवी ज्यादा, एमपीवी वैल्यू आएगा मैम. एमपीवी वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ना. जिसका वेट ज्यादा है वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है. मतलब ट्रू वैल्यू के अप्रोक्सीमेट है. ठीक है. तो इतना समझ में आया. इफ वेट इज मोर देन वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू इज मोर, है ना. उस वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी है ट्रू वैल्यू होने का चांस क्या है? ज्यादा है.
तो लॉ ऑफ वेट क्या कहता है? द वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वाई डिफिनेशन नहीं, वाई एग्जाम्पल, बस इसे समझने की कोशिश करो कि जिसका वेट ज्यादा होता है, एक डिपेंडेंट वैल्यू होता है। वेट क्या होता है? जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका एक डिपेंडेंट वैल्यू होता है, ठीक है। जितना ज्यादा वेट होगा उस वैल्यू की क्या होगा? चांसेस ज्यादा होगा, उस वैल्यू के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तुम लोग की 10:40 से कोई क्लास है आज? नो मैम, 11:30 से। अच्छा, मतलब ब्लैंक है ये नेक्स्ट शेड्यूल तुम लोग की? यस मैम। ओके, ठीक मैम है। इसका सम दिया हुआ है। नीचे हाँ वो तो सम दिया हो, लेकिन हमें सिर्फ वेट पे फोकस करना, ठीक है। तो देखो हमारा जो वेट मैक्सिमम किसका था? मैक्सिमम वेट किसका था? 3 मैक्सिमम वेट था, और वैल्यू क्या आ रहा था? 40 डिग्री 13 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। हमने अभी अर्थमेटिक मीन निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला समेशन बाय 3, है ना, समेशन बाय 3, दैट गिव्स द वैल्यू 40 डिग्री 13 मिनट 15 सेकेंड। मतलब क्या? जिसका वेट ज्यादा था उसका मीन वैल्यू हमें मिल गया, जिसका वेट ज्यादा था वही हमें मीन वैल्यू मिला। ये देखो यहाँ पे, सी हियर, सी दिस वैल्यू, है ना। प्रीवियस स्लाइड में क्या था? वेट किसका ज्यादा था? वेट ज्यादा था, ठीक है। तो जिसका वेट ज्यादा वो हमें क्या दे देगा? दैट गिव्स मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो हमें क्या दे देगा? अर्थमेटिक मीन हैज द वेट ऑफ 3 इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें क्या दे देगा? मीन वैल्यू दे देगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझो, द वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेट। दिस इज नॉट एग्जांपल, ये हमारा लॉ ऑफ वेट है। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेट इज द वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेट। जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ तुम लोग को। x by z, x का वैल्यू हमने मेजर किया, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू। x का वैल्यू हमने मेजर किया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, हमें वैल्यू मिला 3, ठीक है। x का वैल्यू हमने फिर से x, नॉट y z, हम लोग x का वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू एंड वेट। x का वैल्यू हमने मेजर किया 2 टाइम्स, हमें वैल्यू मिला 3। x का वैल्यू हमने मेजर किया अगेन 3 टाइम्स, हमें वैल्यू मिला है 4। x का वैल्यू हमने मेजर किया 1 टाइम, हमें वैल्यू मिला है 2, ठीक है। तो हमें जो मैक्सिमम चांसेस है वो क्या है? वैल्यू आने का 3 टाइम्स, हमें क्या वैल्यू मिला? 4। दैट मीन्स जो हमारा x का वैल्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेट है जो डिपेंड करता है उसके मीन वैल्यू के मैक्सिमम होने का। जिसका वेट मैक्सिमम, उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि उसका जो मीन होगा मैक्सिमम वेट के इक्वल वैल्यू में आएगा। समझ में आया या नहीं? यस मैम, पहला लेसन आ गया।